स्टार्ट करते हैं। ये कमांड कॉपी करते हैं जो मेरा आरडीपी यहाँ पर रन हो रहा है। इस इम्यूनिटी में इसको रन करता हूँ। कॉपी करके वहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्विच है सीपीपी के नाम से। जो सारे बेड केयर से आपने ढूंढे थे इस प्रोग्राम के लिए, वो सारे आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे, क्योंकि उस एड्रेस पर कोई बेड केयर नहीं होना चाहिए। तो ओपन क्या क्या ढूंढा था, आइए ढूंढते हैं। X072EAO, तो इसको रन करते हैं। ओके, एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है। तो मैंने प्रोग्राम रन नहीं किया था, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पोस्ट पे था ये। ओके, फिर से पॉपअप ओपन हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्शन नहीं लिखा था, इसमें छोटे मोटे इशू होते रहते हैं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉग की विंडो आनी चाहिए आपके पास। मैंने इसको रन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे एड्रेसेस जहाँ पर जब भी एस पी इंस्ट्रक्शन थे इस प्रोग्राम पे, उनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जितने भी जहाँ भी जब पी एस पी लिखा होगा इस एस पी पे कोई भी एड्रेस डाल लें। यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 6250 आप चाहे तो आप इसको नोट करके रख सकते हो। आर डी पी पे चलते हैं, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। माउस पैड ओपन करके माउस पैड मेरा रिटर्न और इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, न्यू साइड। यहाँ पर था 6250 ये एड्रेस आपको याद रखनी है, ये आपकी रिटर्न एड्रेस है। इसको आपको अपने रिटर्न एड्रेस को रिप्लेस करना है, तो ये हमको मिल गया है जंप पी एस पी। जनरेटेड पेलोड पे चलते हैं। नेक्स्ट काम है हमारा शेल कोड जनरेट करना, अभी तक आपने किया नहीं होगा। आई होप अच्छी बात अगर आपको आता है तो यहाँ पर एक कमांड्स है आपको, NSF वेनम कमांड है। आप जानते होंगे कि आपको एक शेल कोड रिवर्स टीसीपी टाइप का या स्टेपलेस पेलोड है, इसको बाद में एलहोस्ट पोर्ट वही सेट करना है। एग्जिट फॉर्म का मतलब है ये कि आप यहाँ पर थ्रेड की वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो आप शेल कोड जो रन होगा उस प्रोसेस से, उस पैटर्न प्रोसेस की अलग सब प्रोसेस पर रन होगा, अलग थ्रेड पर रन होगा। मेन थ्रेड रन नहीं करेगा। मेन थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अगर आपका शेल कोड किस ठीक से रन हुआ या नहीं हुआ, आप एग्जिट कर लिया तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। ये उसके लिए होता है। बाकी जो बेड केयर्स आपको एक्सक्लूड करना है शेल कोड से, तो आपको यहाँ लिखना है। उसका फॉर्मेट है .py के नाम से। तो हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको रन करेंगे। हम यहाँ पे टेक हैकर्स पे चलते हैं। वैल्यू चेंज कर लो। यहाँ पर मेरा बेड केयर 07X2EAO देन 444 रखते हैं। मेरी आईपी जो है मेरी मशीन की, आप यहाँ पर देख लीजिए। कॉपी करता हूँ मैं, पास रिवर्स टीसीपी विंडोज ऐसा वेनम्स, बाकी सब सही है। आपको पता है काली लिनक्स में अगर आपको आई पी ढूंढना है तो आप वेनम के नाम से ही आप अपनी आईपी को सर्च करते हैं। ये आप देख लेना। ये एक शेल कोड रन करेगा, तो फिर इसको रन करने के बाद एक शेल कोड ओके क्रिप्ट हो जाएगा। ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं। ऐसे पूरे को आपको कॉपी करके ये प्लस किया हुआ है। ये बहुत सारे लाइन्स अलग अलग लाइन्स में आया है, मतलब पूरा एक ही है। और एक कॉपी करता है आपको जो एक्सप्लोर.py है आपका, यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, विंडोज चेंज कर लेते हैं। जब मेरा एक्सप्लोर.py था, बाकी सब ठीक है। मैंने आईपी चेंज को रिप्लेस करना है। जो हमने फाइंड किया हुआ है, जो पेलोड है यहाँ पर शेल कोड, तो इस पूरे आप रिप्लेस कर दो आपके शेल कोड से। मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखो पफ नाम से आया है, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेलोड इजिकल टू बफ सिंपल में कर दो। बाकी जो शेल कोड है इसमें आपका बफ आएगा। इसमें कोई भी बेड केयर नहीं होगा जो आपने एक्सक्लूड किया था। तो ये आपका आ गया है शेल कोड, ये रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी बात, आपको नो ऑपरेशन अपेंड करने हैं। अपेंड करते हैं क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है अपेंड कैसे करते हैं। आप यहाँ समझ सकते हो कि अगर ये मेरी एड्रेस है तो आपको आप अभी के इंडियन में व लिटिल इंडियन में कैसे रीड करें, मेमोरी को रीड राइट करना है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इस एड्रेस पे वो लोवेस्ट मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा। लाइक इन बिग एंटीजन, तो बिग एंटीजन में ऐसा होता है। और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो बाइट्स मेमोरी एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो रीड कैसे होगा, 1265492 मेमोरी एड्रेस में मेरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो रीड कैसे होगा आपको पता ही होगा। वैसे ही रीड होगा जैसे मैंने इसमें ट्रीट किया है, जैसा मैंने इसको इनपुट दी है। बिग एंटीजन में होता है, लेकिन लिटिल एंटीजन में क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट बाइट है वो लोवेस्ट मेमोरी में स्टोर होती है। सबसे पहले लोअर होता है, उसके बाद में जो उससे बड़ा बाइट है वो स्टोर होगा। एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिवर्स नहीं है। बाइक
इम्प्लीमेंटेशंस इन्वॉल्व कर रही है। तो ये बाइट रिवर्सिबल है, 9 टू पहले आएगा फिर 4 5 आएगा, ऐसा आपको उल्टा करके देखना पड़ेगा। उसका उल्टा देखा फिर बाइट फिर उसको डालो। लिटिल एंटिजन की इक्वेशन में हमको डालना पड़ेगा। आपको एक्सप्लोर डॉट पाई में जो हमारी एड्रेस थी वो क्या थी, 6250FF। अगर आप चाहते हैं कि 62 पहले ही रीड हो तो इसको सबसे पहले लास्ट में डालना होगा, सबसे पहले एफ आएगा। यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को लिखता हूँ एक्स इजिकल टू 1, सिर्फ लिटिल बाइट से उनको उल्टा कर देता हूँ एंड देन 50 देन आएगा। 62 लिखना होगा, आपको रिटर्न एड्रेस ऐसा लिखना होगा। और जब आप प्रोग्राम देखोगे ना कि ये ERP में क्या वैल्यू है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो मैं डिफाइन हमारा एक्सप्लोर डॉट पी वाई, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बन चुका है, हम देखते हैं। एक्सप्लोर डॉट पी आई हमारा ये बन चुका है, हम सब कुछ रेडी है हमारे पास। हमको इसको अभी फायर करना है, तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। ओके, दूसरी बात है आपको लेनर सेट करना है, आपको पता चले शेल कोड वो रन हुआ है या नहीं हुआ है। 444 पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब हम देखेंगे कि इसको स्टार्ट करने के लिए py.3 explore.py। ओके, यहाँ पर py3 का यूज़ कर रहा हूँ जो कि पाइथन का एक वर्जन है। ओके, इसको डालता हूँ। ये तो होता रहता है, बफ है तो ये बफ बाइनरी है, आपको पता चल जाएगा जब आप बफ का काम करेंगे। इसको 2 से 3 रीजन्स हैं। पहला तो ये कि रिवर्स रिटर्न के तुरंत शेल कोड नहीं लाना। दूसरी बात यह है कि जो नो ऑपरेशन है वो आप पेंडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप पेंडिंग लगता है बीच में, और ऐसी भी होती है जो शेल कोड से आपका उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, कुछ बाइट रिप्लेस हो जाएगी। इससे पहले ये भी हो सकता है। तो पेलोड जहाँ पे अनपैक होगा वो एक्सपेंड हो सकता है, इसलिए हमको थोड़ी सी पेंडिंग छोड़नी पड़ती है। रिटर्न एड्रेस जो पेलोड है उस पर एक डेटा और एक एड्रेस दोनों बाई फिशन होना चाहिए। जो आपका नो अपेक्स का एक कोड है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आप कॉपी कर लो जो दिया है आपको एक्सप्लोर डॉट पाई में, इसके लिए पेंडिंग छोड़ी गई थी, यहाँ पर इसको डाल दो। ओके, तो ये जा रही है बफ बक्स में जा रहा है आपका ये विंडो बफ में। ओके, बस ये हो गया। बस आपको रिटर्न एड्रेस मॉडिफाई करनी है आपको, क्योंकि मैंने निकाला है। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू डालनी है तो रीड थी, लेकिन इसको आप एक अलग ढंग से डालोगे। इसको ऐसे नहीं डाल सकते आप स्लग्स एस लिखते कॉपी कर लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा अलग हार्डवेयर लेवल का कंसेप्ट आएगा बैकग्राउंड में आपका, कि जो इंटेल के प्रोसेसर थे। जब मेमोरी में डेटा डालोगे तो उसका एक अलग ढंग होता है। यहाँ पर जो डेटा डाला है वो हमारा एड्रेस है। जब मेमोरी में जाएगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाएगा, जो सीक्वेंस अलग होती है। तो मेमोरी में जब डेटा डालती है वो बाइनरी एड्रेस अलग होता है। बाइनरी एड्रेस पहले जाएगा, लोअर एड्रेस पे जाएगा। मैटर करता है कि चूँकि जब दूसरे प्रोग्राम उसको पढ़ेंगे तब उस ऑर्डर में पढ़ेंगे, मतलब जिस भी तरीके से वो डाला गया होगा, राइट किया होगा। ओके, अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ये भी मैंने समझाया आपको। मतलब जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, उसको कंडीशन लेस बोलते हैं। ये मेमोरी एड्रेस है, उसको कंडीशन लेस क्या है, वो बिग इंडियन है या लिटिल इंडियन है। 2 वेरिएबल्स है इंटीजर इंडियन केस के। जो इंटेल प्रोसेसर होते हैं ना मोस्टली वो लिटिल इंटीजर ऑर्डर में ही मेमोरी डालते हैं। आपको जो सीक्वेंस है उसको उसका मीनिंग है वो पता चल जाएगा। ओके, तो एक इशू है जो हम फेस करते हैं बाइट्स और स्टोरेज के बीच में। अब क्या करें, जहाँ पर भी आपने पेलोड बफ किया था वो बफ को यहाँ पर चेंज कर लो STR में, फिर इसको रन करो, हो जाएगा। सेंडिंग वैल्यू बफर, यहाँ पर हमको कोई शेल कोड नहीं मिला, तो शायद हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। ठीक से देख लो, फिर मेरा प्रोग्राम रन हुआ है। आप चेक कर सकते हो क्योंकि ये कमांड ही गलत लिखा है। यहाँ पर एल होस्ट लिखना था, यहाँ पे मैंने आर होस्ट दे दिया है। जो टारगेट था यहाँ पे मेरी IP आएगी मेरी मशीन की। तो प्रॉब्लम आती रहती है, तो आप लोग देख लेना ये ना हो। यहाँ पर मैं मेरी IP, यहाँ पर मेरी IP 10.9.16.154 है।
तो ये मैं डाल देता हूँ, फिर से ये जनरेट करता हूँ। ओके, उसको हटा दो, उनको पहले से स्ट्रिंग बोल दो, क्योंकि ये कभी कभी काम नहीं करते। बाइट में सारे भी हटा करके यहाँ पर str इसे भी हटा दो। इसको रन कर दो, एक्सप्लोट में रन किया, यहाँ पर चल गया। ओके, तो ये चल गया है, हो गया, डन हो गया। लिनक्स में कुछ आया है, लिनक्स में क्या है, यहाँ पर कुछ आया है, यहाँ पर देखो लिनक्स आ चुका है, ये शेल कोड हमारा रन हो चुका है। अभी अगर हम, ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ हु एम आई, तो आई एम एडमिन ऑफ द मशीन, और ये हमारा मतलब एक्सप्लोइट का है, जो काम कर गया, सिस्टम ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे इम्यूनिटी में, आप देख लीजिए ये IP है, तो वह क्या है 676PF70। तो चलो हमारा शेल कोड कंप्लीट हो चुका है। वैल्यू अगर आप ब्रेक पॉइंट वगैरह सेट करोगे तो यहाँ पे आप चूज़ डंप कर सकते हैं, डंप चूज़ कर सकते हैं। डंप में आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर आप ब्रेक पॉइंट सेट कर लेना। शेल कोड ऑन करने से पहले EIP व ESP वैल्यू क्या है, ESP होस्ट डंप देख लेना, EIP में जो एड्रेस है वो देख लेना। तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपका ओवरऑल बफर ओवरफ्लो की जो सीरीज़ थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आप चाहे तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। देखते रहो और सीखते रहो। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।